नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे ममता बनर्जी के बारे में और कोलकाता का जो रेप केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इसकी सुनवाई चल रही है उसमें लगभग 21 वकीलों की फौज जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार ने लगाई है अपने बचाव में। वो किसी लड़की को जिसका रेप हुआ है, जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ, मर्डर हुआ, उसको बचाने के लिए या फिर उसकी जो पैरवी करने के लिए वकीलों की फौज नहीं भेजी गई है। सरकार के पक्ष को रखने के लिए फौज भेजी गई है, उसको न्याय दिलाने के लिए फौज नहीं भेजी गई है। और इस फौज में वकील शामिल हैं, मनु सिंघवी से लेके कपिल सिब्बल से लेके बड़ी लंबी चौड़ी फौज है। तो वहां पर चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं इस बार जब सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि सीबीआई का यह कहना है कि उनको जो है पोस्टमार्टम चालान अभी तक नहीं मिला, यानी पोस्टमार्टम का चालान बनाया ही नहीं गया है शायद। तो कपिल सिब्बल जो है बगले झांकने लग गए कि देखिए मैं ढूंढता हूं कहां है और हम इसको अरेंज करवाते हैं। अंदाजा लगा के देखिए पोस्टमार्टम का चालान गायब है। पोस्टमार्टम के चालान पर यह सब कुछ मेंशन किया जाता है कि किस तरीके से जो है डेड बॉडी मिली थी, डेड बॉडी किस हालात में थी, उसमें कहां कहां घाव थे और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वो पूरी चीज़ गायब है। फिर कहते हैं कि हमने सबूतों को गायब नहीं किया। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आरोप लगाया कि आपने 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम क्यों कराया। हालांकि ये पूरे के पूरे कानूनों के खिलाफ है। जो नए कानून बने हैं उनके तो पूरी तरीके से खिलाफ है कि आप 6 बजे के बाद जो है पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज रहे हैं। मौत अगर रात को हो गई तो पूरा दिन बीत गया और शाम को 6 बजे जो है आप उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? कपिल सिब्बल के पास इसके कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि एफआईआर जो है वो रात को 11 बजे के बाद लिखाई गई। ऐसा क्या था कि पूरे दिन आप एफआईआर नहीं लिख पाए? तो कपिल सिब्बल का कहना यह था कि जो पुलिस से जानकारी मिली है उनके हिसाब से परिजनों ने रात को 11 बजे के बाद एफआईआर लिखवाई। तो भैया पूरा दिन जो है वो कॉलेज का प्रशासन क्या कर रहा था? वो एफआईआर क्यों नहीं लिखवा पाया? एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से धो दिया है उन्हें और कहा है कि आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं इसका मतलब है कि पूरी तरीके से गड़बड़ियां शामिल हैं इस केस के अंदर। और कोलकाता में ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? ममता बनर्जी जो है इस सभी चीज़ों को ढकने की कोशिश कर रही हैं। अभी ऐसा मामला इससे ही मिलता जुलता एक और जो है वो हावड़ा के आसपास देखने को मिला है। तो वहाँ ममता बनर्जी का कहना है कि एक बिहारी ने किया है और बिहारियों को यहाँ पे आराम से रहना चाहिए। इस तरीके की मानसिकता से पश्चिम बंगाल की सरकार चल रही है। आप न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिए, उनमें सारी एडवर्टाइजमेंट जो है पश्चिम बंगाल की सरकार की भरी हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि हमने तरह तरह के नए कानून जो है बनाए हैं महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। उनका बखान किया गया है न्यूज़पेपर्स के अंदर। ढकने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, लेकिन इन सब का नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि आपकी चीज़ों के अंदर डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही हैं। जो चालान है पोस्टमार्टम का वो गायब है, वो सीबीआई को मिला नहीं है। आपके कॉलेज के अंदर हज़ारों की भीड़ घुस जाती है, वो तहस नहस करती है सबूतों को। आप कंस्ट्रक्शन का काम जो है, जो साइट है ऑफ अकरेंस है, उसके ऊपर जो है आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। आप वहाँ पे ईंट हथौड़े पत्थर का काम शुरू करवा देते हैं जहाँ पर ये घटना और जहाँ पर डेड बॉडी मिली। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार अभी सह रही है। आपको पता ही है कि पश्चिम बंगाल के सरकार के राज्यसभा सांसद अभी अभी जो है इस्तीफा दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में एक तरीके से तानाशाही चल रही है। वहाँ की सरकार जो है पूरी तरीके से विफल है और जैसा कि ममता बनर्जी ने इस केस को हैंडल किया है वैसे हैंडल नहीं होना चाहिए था। तो ममता बनर्जी के जो घोर वामपंथी और घोर मोदी विरोधी सांसद जो राज्यसभा सांसद हैं, वो अगर इस्तीफा देकर ये कह रहे हैं, लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, अगर लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार जो है बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रही, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार के अंदर क्या हो रहा है। जवाहर सरकार का कहना सीधा ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस केस को सबसे गंदे तरीके से हैंडल किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें अभिषेक बनर्जी भी घिरते जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। सीबीआई से लेके ईडी से लेके उनके ऊपर जो है धावा बोलने वाले हैं। ईडी उन्हें पहले भी जांच के मामले में बुला चुकी है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनके खिलाफ जांच कर रही है जो कोल घोटाला हुआ है। कोयले का जो एक कंपनी, सरकारी कंपनी है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके अंदर जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और पहले भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही इसकी जो पूछताछ है उनसे हो चुकी है। लेकिन इस बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें बुलाया है दिल्ली में।
और दिल्ली में बुलाने के बाद उनकी पत्नी से भी शायद पूछताछ होने वाली है और उनसे भी होने वाली है। अभिषेक बनर्जी को डर है कि मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए। पिछली बार तो कलकत्ता के अंदर पूछताछ हो रही थी, इस बार वो पूछताछ हो रही है दिल्ली के अंदर, तो गिरफ्तारी के पूरे चांसेस हैं। इसी चीज से बचने के लिए अभिषेक बनर्जी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, किसके पास? मनु सिंघवी के पास और कपिल सिब्बल जी के पास। बड़े बड़े वकील हायर कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं बुलाया जाना चाहिए पूछताछ के लिए, ये है और फलाना है माय लॉर्ड, ये है और माय लॉर्ड और वो है माय लॉर्ड। लेकिन बेला त्रिवेदी की 2 जजों की बेंच ने किसी भी तरीके से कोई भी राहत देने से मना कर दिया और कहा कि आपको अगर पूछताछ के लिए कहीं भी बुलाया जाता है तो आपको जाना चाहिए, ये पीएमएलए का एक केस है और आपको इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। अब अभिषेक बनर्जी को दिल्ली आना होगा, दिल्ली आकर जो है उन्हें पूछताछ में सहयोग करना होगा, और अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसमें कोई नई बात नहीं। तो ममता बनर्जी की जो पूरी की पूरी सरकार है इस वक्त घिरी हुई नजर आ रही है। ये अभिषेक बनर्जी जो सीना चौड़ा करके कलकत्ता में घूमने वाले लोग और तरह तरह की जो है टीएमसी के अंदर जितनी भी अनियमितताएं हुई उनको ढकने वाले लोग, आज यहाँ से पता चल रहा है कि किस तरीके की हालत हो गई है तृणमूल कांग्रेस की। शिक्षा के अंदर जो घोटाले हुए, वो शिक्षा के अंदर जितने भी घोटाले हुए उसके बारे में भी जवाहर जो उनके सांसद रहे हैं राज्यसभा के, उन्होंने साफ लिखा है इस्तीफा देते हुए कि उसके अंदर अनियमितताएं हुई और इसके लिए मुझे शक है कि ये अनियमितताएं हुई हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही लोग अब खिलाफ हो रहे हैं। जो हाल अभी पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है, ये हाल पहले भी हो चुका है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिस समय ममता बनर्जी ने सरकार बनाई थी। वहां पर वामपंथियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने सरकार इसी तरीके का आंदोलन चलाकर बनाई थी। अभी जो डॉक्टर्स का वहां जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ अभी अभिषेक बनर्जी ने 2 दिन पहले एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से जूनियर डॉक्टर्स और भड़क गए हैं। उनका कहना था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है एक व्यक्ति घायल होकर जाता है, उसकी मौत हो जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं था। तो वहां पर जूनियर डॉक्टर्स का यह साफ करना है हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और जो व्यक्ति की मौत हुई है उसको देखने वाले वहां पे सारे सीनियर डॉक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, उसको ट्रीटमेंट भी मिला लेकिन वो मर गया। अब ट्रीटमेंट मिलने के बाद किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स उसमें क्या कर लेंगे? जूनियर डॉक्टर्स सभी दोबारा से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है हमें अभिषेक बनर्जी से माफी चाहिए इस मामले में कि उन्होंने इस तरीके की बात कैसे बोल दी। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जो हैं किस तरीके से इस वक्त चीजों को फेस कर रहे हैं। उनके पास ज्यादा वक्त है नहीं और चीजों को सुधारने के लिए वो हर तरह का प्रयत्न कर रहे हैं, जितना मर्जी पैसा बहाना पड़े। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।